हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 की आप सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, बट प्रिपरेशन से पहले या प्रिपरेशन के साथ आपको कुछ चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो चीज है कि हमको कैसे चार सब्जेक्ट्स कैसे हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दूसरा है एआरडी प्लस ईएसआई ऑब्जेक्टिव, तीसरा है एआरडी प्लस ईएसआई डिस्क्रिप्टिव। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और लास्ट है आपका इंटरव्यू। टोटल मिला के 250 मार्क्स होंगे, और 250 मार्क्स में से आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने टॉप करना है या फिर आपको हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सारे सब्जेक्ट्स में मिला के आपके मार्क्स इतने हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, और वो कैसे है मैं आपको दिखा दूंगा कि जिन स्टूडेंट्स के किसी एक पर्टिकुलर में हाईएस्ट मार्क्स भी हैं तो उनका सिलेक्शन या तो नहीं हुआ या तो फिर वो पीछे रैंक में है। मतलब जो टॉपर्स हैं, अगर हम तीन स्टूडेंट के जो तीन के टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी एनालिसिस भी हम करेंगे। आपको ये पूरा एनालिसिस हमने की है। जो जनरल स्ट्रीम के 74 स्टूडेंट्स हैं वो हम आपको शो करेंगे ग्राफ में, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं वो कोई ऐसा नहीं था कि आप हर सब्जेक्ट्स में उनके टॉप मार्क्स थे, बट उनके मार्क्स ऐसे थे कि वो टॉप 3 लिस्ट में रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, प्लस एआरडी प्लस ईएसआई, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव, ये 50 एंड प्लस आपका इंटरव्यू ये 50। तो ये आपका मिला के हो जाएगा 250। पेपर 1 इंग्लिश का होता है, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव एआरडी ईएसआई होता है, जिसमें कि पहले 30 मिनट्स आपको ऑब्जेक्टिव करने के लिए मिलते हैं, देन फिर 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए, एंड फाइनल आपका जो स्टेज होती है वो इंटरव्यू होती है। तो इसमें आपको कैसे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं कि मतलब लाने हैं, सो दैट कि आपका फाइनल सिलेक्शन वो इंश्योर करना है आपको। हम 2021 की कट ऑफ के बेसिस पे लर्निंग्स देखेंगे। ये तो बेसिकली कट ऑफ थी। कट ऑफ क्या होता है? जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उसके मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ओवरऑल एवरेज को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, अगर आपका किसी एक में आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक है, कोई दूसरा आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप उन दोनों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो भी कम समय पे। क्योंकि जनरली हमारे साथ ये होता है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर लेंगे बट डिस्क्रिप्टिव उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे एक स्टूडेंट का जिसका ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा स्कोर आया और वो टॉप 3 स्टूडेंट में रहा, और उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स होने की वजह से उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो ये एनालिसिस अभी लास्ट तक देखेंगे, आप इसको बने रहिएगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 67। अब ये 67 मार्क्स थे, और यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स का है, 74 स्टूडेंट्स का जो जनरल स्ट्रीम से जिन्होंने अप्लाई किया था। एवरेज स्कोर रहा 59, लोएस्ट मार्क्स रहे 49.5। ओके, अब ये मार्क्स थे। अगर आप इसमें कंसंट्रेशन देखेंगे या फिर एवरेज मार्क्स देखेंगे तो ये 58 से 60 के बीच में ही रहा, 61 के बीच में रहा, और जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना है? 59। तो रेंज भी बहुत नैरो है, ऐसा नहीं कि रेंज बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि किसी के 90 मार्क्स किसी के 40 मार्क्स, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। बहुत छोटी एक रेंज रही, हाईएस्ट मार्क्स 67 ही रहे, 59 एवरेज रहा, लोएस्ट 49 रहे। तो मतलब इतना सा ही ये रहा, और जो टॉप 25% थे उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स 61.2 थे। अब हम आते हैं हमारा सेकंड पार्ट, एआरडी प्लस ईएसआई, और इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के। ईएसआई क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। एआरडी क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें अगर हम दोनों के मार्क्स देखें, मतलब आउट ऑफ 100 देखेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 70.58। अभी आप इसको ये ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे। 70.58 हाईएस्ट मार्क्स थे स्टूडेंट के, और एवरेज मार्क्स क्या थे? 61.50। ये किसमें है? एआरडी प्लस ईएसआई दोनों मिला के। लोएस्ट मार्क्स कितने थे? 53.67, और टॉप 25% स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे? 66। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव में। अब आप यहां से देखिएगा कि कितना जबरदस्त वेरिएशन आता है और कितनी सही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 36.67। ग्राफ में आप देखेंगे स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स थे 36.67। अब जब मैं हाईएस्ट मार्क्स कह रहा हूं तो ये नहीं है कि जो टॉपर था उसके ये सारे मार्क्स हैं, ये हाईएस्ट मार्क्स हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एवरेज मार्क्स कितने थे? 30.2, और लोएस्ट मार्क्स कितने थे? 20.83। तो अब आप वेरिएशन देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का वेरिएशन कितना है? आउट ऑफ 50 मार्क्स 20 से लेके 36.67, मतलब 16-17 मार्क्स का डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है आपके सिलेक्शन या होने या ना होने के लिए। टॉप 25% स्टूडेंट के कितने थे? 34। अब आप ये देखिए कि 34 से ये इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब आप सभी को पता है कि सिलेक्शन
होने के लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी 3000 अप्रॉक्स बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 500 बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे और फाइनली 160 जितनी भी पोस्टें हैं 163 या 64 उतने बच्चे फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो आप ये समझिए कि कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए आपको हर एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे हाईएस्ट मार्क्स कितने थे 37, किसी एक स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स 37 थे, एवरेज मार्क्स कितने 31.3, लोएस्ट मार्क्स कितने थे 23 और टॉप 25% स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे 34.8। ये वेरिएशन रहा। अब इंटरव्यू का वेरिएशन देखिए, तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हमने डिस्कस की, ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस की, हमने वेरिएशन देखा कितना ज्यादा था जो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स या फिर एवरेज और लोएस्ट मार्क्स के बीच में भी। इंटरव्यू में आप देखेंगे तो इंटरव्यू में आप यहाँ पे देखेंगे ना तो जनरली इतने ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं है। 48 मार्क्स मिलना मतलब किसी भी इंटरव्यू में 96 मतलब 95% से तो ऊपर ही मार्क्स हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज जो टॉप लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जनरली इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे 48 हाईएस्ट थे और आप देखेंगे तो ये जो लोएस्ट मार्क्स थे वो 31 थे, 40 और एवरेज हमारा क्या था 43। तो मतलब यहाँ पे भी मार्क्स काफी अच्छे मिले और अच्छे मार्क्स रहे, एवरेज भी हमारा स्टार्टिंग में या फिर टॉप में रहा वो 43 थे। ये सारी चीजें हैं, जो असली कंपैरिजन है वो अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो ओवरऑल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये टॉप 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने सारे एवरेज देखे और वो सारे एवरेज हमने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। इंग्लिश में हाईएस्ट 67 थे, एवरेज था 59। यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखिए 62, 60 एंड 63, तो 67 तो हाईएस्ट था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में हाईएस्ट, और मैंने आपको बताया था कि रेंज बहुत नैरो है और सबके मार्क्स 59 से लेके 61, 61 पॉइंट समथिंग और 62 के बीच में। तो यहीं पे टॉपर्स, जो टॉपर्स थे मतलब जिनका फाइनली सिलेक्शन और टॉप 3 स्टूडेंट, उनके मार्क्स भी इसी के बीच में थे। ESI ARD ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हाईएस्ट 36.67 थे और 30.2 एवरेज था। अब आप यहाँ पे देखिए ESI एंड ARD ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के, मतलब ये किसका ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पे 30.2 हमारा क्या था एवरेज, और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के मार्क्स देखेंगे 36.67 हाईएस्ट, एक मतलब एक स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स थे ऑब्जेक्टिव पार्ट में। बट सेम टाइम उसी स्टूडेंट के डिस्क्रिप्टिव में 28 मार्क्स थे, जबकि डिस्क्रिप्टिव का एवरेज 31.3 था। मतलब एक स्टूडेंट का जिसका कि एवरेज से भी कम मार्क्स थे, एवरेज मतलब ओवरऑल जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनके एवरेज से थोड़ा सा कम था, बट जो उनके मार्क्स थे ऑब्जेक्टिव में वो हाईएस्ट मार्क्स थे। मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि डिस्क्रिप्टिव में अगर थोड़ा सा कम भी है, आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट आप अगर ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा करते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने की। देन ARD ESI डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, 37 इसमें हाईएस्ट थे और 31.3, ये जो मैंने आपको बताया। अब आप देखिए एवरेज कितना था 31.3, तो दो स्टूडेंट जो टॉप 3 में हैं उनके मार्क्स एवरेज से भी कम है। एवरेज से कम होने का मतलब कि जो ये एवरेज स्टूडेंट्स का जो हमने कंपैरिजन किया उनसे कम है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट के हाईएस्ट है। तो बट क्योंकि उनको बेनिफिट क्या हुआ कि उनका ऑब्जेक्टिव में अच्छा था, और यहाँ पे आप देखेंगे इंटरव्यू में उनका बहुत अच्छा हो, 47 हमने देखा था, 48 हाईएस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू अच्छा हुआ। देन ESI ARD टोटल 70.58, तो यहाँ पे देखेंगे 70.58 हाईएस्ट मार्क्स थे, 61.5 एवरेज मार्क्स थे, और टॉप 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 65, 64, 63 रहे। अब ये ARD ESI का टोटल है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव भी है डिस्क्रिप्टिव भी है। आप ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा होने का फायदा मिला, अदरवाइज आप देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स तो बहुत ज्यादा भी थे, मैंने आपको दिखाया दोनों में ही। बट हमको क्या लेके चलना है, हमको एक बैलेंस लेके चलना है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव ARD ESI, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव ARD ESI एंड इंटरव्यू, तभी फाइनल सिलेक्शन होता है। ओके, देन इंटरव्यू में तो हमने देखा कि 48, 43 थे और यहाँ पे स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छे मिले थे, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ये पूरी चीजें हमने आपको दी। मार्क्स सारे पब्लिक डोमेन में हैं ही, और सारे की सारी मतलब नाबार्ड तो शेयर करता ही है। उसके साथ साथ कट ऑफ भी आपके पास है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से। ऐसा नहीं है कि इस बार की कट ऑफ के लिए हम कोई वो बनाएंगे कि माइलस्टोन इतने मार्क्स लाने, क्योंकि कट ऑफ से आप याद रखिए, कट ऑफ इज द मार्क्स ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसके वो मार्क्स हैं। तो उसको तो टारगेट नहीं करना है आपको, तो हाईएस्ट को टारगेट करना है, एंड वो भी पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग। इस साल का क्या पेपर होगा हमें नहीं पता है, तो आपको इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर
फिर आपकी स्थिति यहाँ पे कहाँ पे है ये आप समझ सकते हैं। सो ये बेसिकली हमने एनालाइज किया। आई होप कि आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि चार सब्जेक्ट में, एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और ARDSI को मैं दो में बाइफरकेट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू। आपको ये देखना है कि अगर कोई थोड़ा सा आपको लगता है कि मेरी वीकनेस है, डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो आप बाकियों को अपनी ऐसी स्ट्रेंथ बनाइए कि वो कंपनसेट कर सके और डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बहुत ज्यादा कोई आपको घबराने की उसमें जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो भी चीजें आप कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो हमारे कोर्स है हमने आपको बता ही दिया है कि फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए iExam इज ऑफरिंग 2 टाइप ऑफ कोर्स। एक तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जो सिर्फ ऑनलाइन है, और दूसरा हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्स है जिसमें कई सारे एनरोलमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एनरोल करना है आप जल्दी से कर लीजिए, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन स्मूथली कर सके। ये एक्सट्रीम बी का है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो यहाँ पे हमारा 14 to 17 के बीच में दिल्ली में ही क्लासेस होंगी, ऑफलाइन क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ साथ कंटेंट के लिए भी। यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं वो हम पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। बाकी इसका ब्रोशर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बाकी सारी चीजें देख सकते हैं या फिर हमारी टीम से कॉल कर सकते हैं। ये फैकल्टी हमारी वहां पे रहेंगी जो ARDSI डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं 4 अक्टूबर को। अभी आज डिस्क्रिप्टिव ASI की क्लास होगी, 7 अक्टूबर को 3 क्लासेस हैं इस टाइप की, ये पूरी की पूरी 28 अक्टूबर तक हमारा शेड्यूल है। इसके अलावा भी हमारी क्लासेस होती हैं, ये तो हमने टेंटेटिवली यहाँ पे मेंशन किया। इसके अलावा भी और सारी क्लासेस होंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 70% ऑफ आपको मिलता है हमारे ऑनलाइन कोर्स में। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसकी पूरी हमने एनालिसिस करी, उसका हमने PDF आपको ऑलरेडी शेयर किया है, जरूर देखिए क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर डिफिकल्ट था। जैसा इस बार आपको लगा कि फेज 1 का पेपर काफी डिफिकल्ट था, तो वैसा ही फेज 2 का पेपर लास्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट था। जरूर उसको देखिएगा एक बार, हमने सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको दिए हैं, तो आपको एक आइडिया वहां पे मिल जाएगा। और बाकी तो आप क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। पूरा भरोसा अपने आप पे रखिए, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। कहीं पे अगर वीकनेस है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह ज्यादा अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि अभी आपके पास सफिशिएंट दिन है कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।